वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हत्या के केस के रिगार्डिंग, मतलब 302 आईपीसी के बारे में। तो इसके रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अभी लेटेस्ट जजमेंट में कुछ कंडीशन बताए हुए हैं। अगर उस कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं किया जाता है तो वहाँ पे आपको बाइज्जत बरी हो सकते हैं, यानी वहाँ पे आपको सजा नहीं मिलेगी। या आप लोगों के केसेस में ऐसा है जिसमें आपके खिलाफ कोई 302 का मामला चल रहा है या आपके जो है प्रोसिक्यूट्रिक्स है, तो आपको किन किन बातों को वहाँ पे ध्यान रखना, किस किस चीज़ को वहाँ पे साबित करना है ताकि आप लोगों को वहाँ पे आरोपी है उसको सजा दिला सकते हैं। तो उसके बारे में पूरे डिटेल से देखेंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ऑफिस ऑफ एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोगों की कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मैटर क्या था। तो यहाँ पे जो केस, जिस केस की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, वो उस केस में जो है, केस में उनको ऑलरेडी जो है ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा उनको सजा दे दिया गया है। उसके बाद उनके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया, वहाँ पे जो है कुछ गाइडलाइन वहाँ पे निकल के आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो केस है उसके फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो प्रोसिक्यूटर्स होती हैं, यानी जो प्रार्थी, उनके हस्बैंड जो हैं, उनकी यहाँ पे मौत हो गई होती है। मौत का होने का कारण इनके द्वारा यह बताया गया कि ये लकड़ी काटने के लिए जंगल गए थे। तो उस दिन उनको कुछ लोग, उनके जो दोस्त थे या जो उनके साथ जो थे, वो लोग उनके साथ बैठ के शराब पिए। शराब में उनका कहना यह था कि उस शराब में कुछ न कुछ उनके द्वारा कोई जड़ी बूटी टाइप का उसे मिला दिया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। और तबीयत खराब होने के बाद जब उनको हॉस्पिटल लेके आए तो हॉस्पिटल में उसके इलाज के दौरान उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद जो है जो उनके साथ बैठ के वहाँ पे शराब पिए थे, उनके ऊपर जो है 302 का मुकदमा वहाँ पे दायर हो गया। अब दायर होने से पहले अब क्या है, अब केस के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे ही उनके द्वारा यह किया गया, डाइंग डिक्लेरेशन होता है, मतलब यहाँ पे मृत्युकालीन कथन उनके द्वारा कहा गया, कोटवार, उसकी पत्नी और उनकी बेटी के समक्ष वहाँ पे कहा गया था। फिर भी उसमें यह कुछ स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया था कि उसमें क्या मिलाया गया था, मतलब कौन सा जहर मिलाया गया था या क्या था। इसके बाद जो इनके पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आया, विसरा का एग्जामिनेशन किया गया, एफएसएल भेजा गया, वहां पर से भी रिपोर्ट आने में लगभग 1 साल का समय लगा। मतलब 1 साल के बाद उनका जो रिपोर्ट आया, उसके बाद उसमें एफआईआर दर्ज हुआ। मतलब 1 साल तक उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जब उनके एफएसएल का रिपोर्ट आया 1 साल के बाद, तभी उनके ऊपर कार्रवाई हुई, ट्रायल चला और ट्रायल कोर्ट के द्वारा वहां पे सजा सुना दिया गया। उसके बाद जो है उनके द्वारा हाईकोर्ट में अपील की गई, तो हाईकोर्ट ने भी उनकी जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसको वहां पे पुष्टि की और वहां पे जो बताया कि जो ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वह बिल्कुल सही है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो उनके द्वारा जो है पुराना एक केस था जिसका वहां यहाँ पे रेफरेंस लिया गया था, उसका नाम है शरद वृद्धिचंद शारदा वनाम महाराष्ट्र राज्य, 1984 का केस है। इसका एसएससी नंबर है 116/1984। एक ऐतिहासिक फैसला है जिसमें यहाँ पे कुछ कंडीशन बताए गए थे। उस कंडीशन को यहीं पे दोहराया गया। जो 84 का जजमेंट है उसमें यहाँ पे 4 चीजें बताई गई थी कि जो है जो आरोपी है उनका स्पष्ट मकसद होना चाहिए कि यानी उनके द्वारा क्यों उनकी हत्या की जाए, उसके बारे में वहाँ पे जरूर स्पष्ट रूप से होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे उनके जो जहर है वह उनके कब्जे में होना चाहिए, जो आरोपी है उनके कब्जे में होना चाहिए। नेक्स्ट है वहाँ पे उनको जो जहर उनके कब्जे में है या स्पष्ट मकसद है, वो सब होने के बावजूद भी अगर उनको अवसर अगर नहीं मिला तो वह उस जहर को कैसे दे सकते हैं। तो वो तीसरा वहाँ पे अवसर वहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट है वहाँ पे जो मौत है वो होनी चाहिए, उसका भी कारण जो वह जहर था वही वहाँ पे होना चाहिए, तभी वहाँ पे स्पष्ट रूप से यह आइडेंटिफाई हो सकता है कि उनके द्वारा यह हत्या किया। इस जो प्रेजेंट केस है इसमें भी उन्हीं कुछ बातों को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया और यहाँ पे कुछ यहाँ पे अपडेटेड गाइडलाइन यहाँ पे दिया गया। पहला यहाँ पे है कि आरोपी को जहर देने का स्पष्ट मकसद यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट है जहर देने से उनकी मौत होनी चाहिए, आरोपी के पास जहर होना चाहिए, जहर देने का वहाँ पे अवसर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है इस सब चीज़ों को यहाँ पे बताया गया। अगर किसी भी केस में आपको वहाँ पे मोटिव होना बहुत जरूरी है, उसके कब्जे में होना जरूरी है, उसको अवसर मिलना चाहिए और उसके बाद वहां पे उनकी मौत उसी कारण होनी चाहिए, तभी वहां पे स्पष्ट रूप से यह उनके ऊपर साबित हो सकता है। जबकि प्रेजेंट केस में ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया था। पहला पॉइंट ही उनका वहां पे मोटिव जो था वही वहां पे प्रेजेंट नहीं हो पाया था, क्योंकि उनको किस लिए उनको मारा गया यह यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहीं पे भी नहीं आया हुआ था। और जो वहां पे जो है एग्जामिनेशन जब किया, एफएसएल रिपोर्ट भी आया, वो भी 1 साल के बाद आया, तो भी एक संदिग्ध या सस्पेक्टेड वहां पे हो सकता है कि 1 साल के बाद वह रिजल्ट कैसे आ सकता है। उसमें जो
जो है 1 साल तक वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, जो भी वहाँ पे विसरा हो या कुछ भी हो, केमिकल फॉर्मेशन वहाँ पे होता है तो वह जो है चेंज हो सकता है। तो 1 साल बाद वहाँ पे जो रिजल्ट आया वो भी संदिग्ध थी, और जो है उनके पास जो डाइन डिक्लेरेशन था उनसे यह स्पष्ट था कि उनके द्वारा कुछ न कुछ वहाँ पे मिलाया गया, लेकिन क्या मिलाया गया था यह स्पष्ट नहीं था। तो इससे यह साबित होता है कि उनके द्वारा जो है कोई भी किसी प्रकार की अगर हत्या की गई है तो वह इन जो सबूत है उससे यह स्पष्ट नहीं होता है। हालांकि जो न्यायालय अगर चाहे तो आर्टिकल 136 के तहत पूर्ण उसका वहाँ पे जांच वगैरह करा सकती है, लेकिन इस मामले में जो है उनके द्वारा उनके पक्ष में यहाँ पे फैसला सुनाया गया, उनकी अपील को स्वीकार किया गया और यहाँ पे जो है उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो में समझ में आ गया होगा कि किन किन बातों का, अगर कोई भी आपको फैक्ट है, अगर हत्या का मामला है, जहर दे के हत्या का मामला है, तो वहाँ पे कौन कौन सी बातों को वहाँ पे स्पष्ट रूप से वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं है तो वहाँ पे बाइज्जत बरी हो सकते हैं, और अगर वह चारों चीज वहाँ पे प्रेजेंट है तो वहाँ पे सजा होना निश्चित है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।